जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम न लेते हुए हम लोग आज की एक बेहतरीन टॉपिक कहते हैं ना, ये टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है जितने भी समीकरण आएंगे आपको, चाहे वो कौनों भी प्रकार का हो, सब एकदम आसान तरीके से आप लोग हल करके जाएंगे। तो एकर मतलब ये कि ये है क्या फिर, तो देखिए है क्या, ये टॉपिक है क्या। आपको पता है कि अध्याय 3 चल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहे हैं, कक्षा 10 लेक्चर नंबर ये 10 है कौने का। ये अध्याय 3 का लेक्चर नंबर कौन सा है, 10 है। और प्रश्नावली 3C चल रहा है। ये प्रश्नावली 3C का ये पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है, 1 होने वाला। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इसमें खाली आप लोग पढ़ेंगे आज प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि। और हाँ देखिए भैया, ये हर जगह काम आने वाली चीज है। तो ये विधि आप लोग को एकदम ध्यान से इधर उधर नहीं भटकना है, एकदम ध्यान हमारे पास रखिए और एकदम आसान शब्दों में आपको आज बताया जाएगा, ठीक ना। तो टाइम न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या है। काय कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। एकर मतलब ये है कि ये आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चन को आप लोग को किस विधि द्वारा हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। एकर मतलब एकरे पहले वाले जो वीडियो थे सब विलोपन विधि वाले थे, सब आपको पढ़ा दिए गए हैं। जो भी वीडियो थे उनमें तो कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं ना हुआ। अगर होगा तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। तो जब उसमें नहीं हुआ तो फिर इसमें तो औरों नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एकदम पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं एकदम ध्यान से, ठीक। क्या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन दिया है 2x + 3y + 8 = 0, x - y - 1 = 0। ये 2 समीकरण दिया है और इन दोनों समीकरणों से आपको x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। लेकिन कहा है क्या, प्रतिस्थापन विधि से। अगर नहीं कहा होता तब तो आप विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन कौन से हल कर सकते हैं, लेकिन कहा है कि आपको प्रतिस्थापन से हल करना। तो एकर मतलब ये है कि इनमें प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो टाइम ना लेते चलते हम लोग अपने टॉपिक पर। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। पहला 2x + 3y + 8 = 0, ये पहला समीकरण दिया है। दूसरा दिया है x - y - 1 = 0। अब बताइए, देखिए प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को चाहे x का चाहे y का मान निकाल करके, चाहे वो समीकरण 1 से निकाला जाए, चाहे वो समीकरण नंबर 2 से निकाला जाए। समीकरण अगर 1 से निकालेंगे x का या y का मान, तो समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा, पहले समझिए। ओकरे बाद हम लोग क्या करते हैं, x और y का मान आसानी से निकालते थे। चला जाता इधर, अब आप चलो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समीकरण नंबर 1 से ही काम चालू करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। देखिए आसान तो समीकरण नंबर 2 से भी है, हम चाहते तो यहाँ से भी काम कर लेते, लेकिन जाने दीजिए, हम लोग इसी से काम करेंगे। एकर मतलब 2x + 3y बराबर कर देते, ई प्लस है, ए बगल जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक। एकर मतलब 2x, अब बराबर कर लीजिए, -8 ये है, ई प्लस है, इधर जाएगा तो इहो हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा, कोनो दिक्कत तो नहीं ना। चलिए एकर मतलब यहाँ से x का क्या मान निकलेगा, x का मान निकलेगा -8 - 3y। अब ई गुणा में है, इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, भाग करेगा, और ये भाग करेगा तो दोनों के साथ करेगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चला एक हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू लोग। 2x + 3y बराबर -8 दिया है, कोनो दिक्कत ना है। 2x को हमने क्या किया, यहीं छोड़ दिया। देखिए ये -8 नहीं दिया था, ये +8 दिया था, इसको ये साइड भेज करके -8 किया गया। ई प्लस था, इसको ए साइड भेजा गया, क्योंकि हम लोग यहाँ -8 हो गया, ये -3y हो गया। अब यहाँ ई गुणा में है, इधर न आएगा तो भाग करेगा। ये चीज ध्यान रखना कि भाग जब ये करेगा तो ये दोनों के साथ करेगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं, तो हमने विधि है तो भैया उसको उसी अनुसार लगाना पड़ेगा ना। तो ये प्रतिस्थापन विधि, एकर मतलब यहाँ से x बराबर -8 - 3y बटे में क्या मिल गया, 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यही x का मान उठा करके समीकरण नंबर किस में रखना है, आप लोग को 2 में रखना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - y - 1 = 0 है, यही ना है। तो चलिए x का मान कितना है, -8 है, रख लीजिए।
फिर -3y है रख लीजिए, बटे 2 है रख लीजिए, इसको कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ -y है रख लीजिए। अब देखिए इसको भेज दीजिए ओ साइड, तो ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। कोनो दिक्कत ना फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब बताइए, 1/1 लिख सकते हैं, तो अब ये दोनों का लॉस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, देखिए ये इसके बटे है तो इसका लॉस है, इसका ये 2 और ये 1, इन दोनों का अगर लॉस लेंगे तो आपका कितना होगा 2 ये ना होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वह एक गानवा है बचपन का न बताए चला यार, वाह ढेर तो को मन पड़ेगा। एकड़ एम में भाग करेंगे, जब एकड़ एम में भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और एक ऊपर के साथ गुणा करेगा। एकड़ मतलब 1 गुणा करेगा -8 -3 y के साथ। अब यहाँ माइनस हो गया, अब ई एक साथ भाग करेगा तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा किसके साथ होगा y के साथ होगा। ठीक है, अब बराबर में कितना हो गया 1 हो गया। अब ये 1 इसके साथ गुणा करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे भैया 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एकड़ मतलब ये हो गया, अब बटे 2 हो गया बराबर 1 हो गया। एकड़ बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अब ही मत करिए, थोड़ा सा कुछ समय बाद, क्योंकि देखिए हाई दोनों बिरादर न है, तो एकड़ मतलब -8 और -5y और बटे में 2 बराबर में 1। एकड़ बटे 1 लिखा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब कितना लोग को यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा होगा, हमको मालूम है कौन सा दिक्कत है कि ई चला ये -5y आया कैसे, यह ना समस्या है आप लोग को। देखिए -3y -2y, अगर दोनों माइनस में है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों माइनस में ही जुड़ता है और आंसर माइनस में ही आता है। एकड़ मतलब -3y -2y मिला करके -5y, ये आपका ऑलरेडी माइनस है 8 ही वे करेगा। उसके बाद यहाँ से 1/1 हमने लिख लिया, यहाँ 1 था, 1/1 लिख लिया गया। तो जब ई एकरे साथे गुणा करेगा तो एकरे साथ कोनो परिवर्तन नहीं करेगा, और ई एकरे साथे गुणा करेगा तो इसको 2 कर देगा। तो चलो देख ला, एकड़ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही लेके चलो थिला ये यहाँ, तो जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -8 -5y, और बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बताओ -5y बराबर में ई तो 2 है, ये है, ई माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ई प्लस हो जाएगा। एकड़ मतलब ये है कि 5y बराबर ये हो गया 10, तो एकड़ मतलब y बराबर कितना आ गया 10 और बटे -5। अब कहेंगे कि माइनस कहाँ से आया, अरे भैया ये तो माइनस ऑलरेडी लग क्या रहा है, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग करेगा, एकड़ भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, एकड़ मतलब y बराबर कितना आ गया -2 आ गया, ये y का मान आ गया। अब यह y का मनवा उठा के समीकरण नंबर किस में रख दीजिएगा। देखिए ये आपका इक्वेशन पहला था, ये इक्वेशन सेकंड था, ये इक्वेशन कौन सा बन गया था, थर्ड बन गया था। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है भैया, x बराबर -8 -3y और बटे में कितना है 2, तो x बराबर -8 -3 गुणे y का मान -2 और बटे में 2। हल करिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो -+2 3 6 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2/2 आएगा। अरे भैया -8 में से +2 6 जोड़ेंगे, तो एकड़ मतलब ध्यान से समझिएगा ये का चीज का समस्या होता है। यहाँ ये समस्या होता है, अगर बड़का वाला माइनस में तो आंसर बड़का, अगर बड़का वाला माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर बड़का वाला प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। देखिए ई माइनस वाला बड़ा संख्या है ना, जब ई बड़ा है तो ई बड़ा आंसर में माइनस में आएगा, तो एकड़ मतलब -2 और बटे 2 हो गया। एकड़ मतलब ये होता है कि एकड़ जब हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। आपसे यही पूछा था x और y का मान, और कौन विधि से पूछा था, प्रतिस्थापन विधि से। अब बताइए यहाँ से आपको यहाँ तक में कौनों प्रकार का दिक्कत हुआ है तो हमको बताइए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से पूरा, और यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, कौनों प्रकार का दिक्कत हुआ प्रतिस्थापन विधि में। अच्छा एक बार फिर से इसको समझा दें, चलो देख ला समझ ला। देखिए 2x + 3y + 8 बराबर 0, x - y - 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या किया, 2x + 3y बराबर -8 लिखा। बराबर -8 क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस था, ए साइड आया तो ये माइनस हो गया।
तो 2x, अब ई प्लस था, यो इधर आया तो माइनस हो गया। अभी x निकालना है तो x नहीं छोड़ देंगे, ई गुणा में जब ये इधर आएगा तो ये भाग करेगा, एक मतलब -8 -3y बटे 2, ई दोनों के साथ रहेगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा आपका? 3 बन जाएगा। अब यहाँ से समीकरण नंबर को यहाँ के लिख चलते हैं, यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 कहाँ है आपका? ये है x - 1 - x - y - 1 = 0। तो x - 1 - x - y - 1 = 0। x का वैल्यू देखिए इतना था, रख दिया गया, -y था, रख दिया गया, ई माइनस था कि ए बगल भेज दिया गया, तो ई प्लस हो गया। अब बताइए, एकर और एकर लस लेंगे तो कितना होगा? 2 ना होगा, तो एकर लस 2 हो गया। अब एकर भाग दिया गया, जब एकर भाग दिया गया है तो एक बार गया, तो देखिए 1 लिख करके ये ऊपर वाले के साथ गुणा कर दिया गया। फिर एकर भाग देंगे तो इसमें 2 बार जाएगा, देखिए 2 लिख दिया गया और y वाले का गुणा कर दिया गया। अब एक इसके साथ जब गुणा करेगा तो -8 होगा, और ये इसके साथ गुणा करेगा तो -3y होगा, और ये -2y जब इसके साथ गुणा करेगा तो -2 होगा। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा? 2। अब बराबर 1 है। अब बताओ, हाई और हाई दोनों बिरादर ना है, एने के भागों की जरूरत पड़ी नहीं ना, तो जब ना पड़ी तो फिर एने की सेटिंग करा दा। -3y - 2y मिला के -5y, क्योंकि दोनों माइनस में रहेगा तब वो जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा तब वो जुड़ जाएगा। अगर माइनस माइनस में तो माइनस में आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस में आएगा, तो -5y अब बटे 2। अब बराबर में तिर्यक गुणा होला तो उनके पता है, तो ये एक इसके साथ गुणा करेगा तो -8 - 5y हो जाएगा, और 2 एक के साथ गुणा करेगा तो 2 हो जाएगा। ई माइनस है, ए बगल आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा। हाई बेचारा गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा, यहाँ जब भगिया करेगा तो -2 बार में कटेगा, एकर मतलब y का मान आ गया -2। अभी y का मानवा समीकरण नंबर कौन में रखना है? 3 में। तो x बराबर -8, देखिए यही ना, -8 -3y बटे 2, तो -8 -3 गुणे इसका मान कितना है? y का मान -2 आया है ना, देखिए -2 रखा गया, एकर में गुणा किया गया है, अब बटे 2 रहबे करेगा, तो x = -8। अब देखा ये 2 3 6 कैसे हुआ? माइनस का माइनस में प्लस और 2 का 3 में 6। अब एक जब घटेबा तो ई आई -2 और बटे 2, अब भगिया करवाता आ जाई x का मान -1। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत हुआ नहीं ना? चला फटाक से स्क्रीनशॉट मारा कर, फटाक से जल्दी। चला, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? ध्यान से समझिएगा। कहा है कि x - y बराबर 3 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। ये देखा ऐसा हो तो कौनो दिक्कत ना है, एक बना लेवल हमने समीकरण अच्छे से। एक मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा लेकर के चलेंगे? 2 वाला। तो का क्वेश्चन हो पहले ओके लिख दिया है, x - y = 3 और दूसर का दिया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अब तनी से हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा ये बतावा, एक तनी से सॉल्व नहीं कर सकते? हल हो सकता है कि नहीं पहले ही बताइए। तनी से एक सॉल्व करना, वैसे कमवाई यहूं से हो जाए, लेकिन सॉल्व कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चला जवन कहा, देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको जैसे कहेंगे हम वैसे पढ़ाएंगे। देखो बाबू, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कोनो दिक्कत ना। एक के बिना सॉल्व किए भी हो सकता है, एक के सॉल्व करके भी हो सकता है। तो चला रहा है एक एक काकर मगजमारी कर दे, एक डायरेक्ट कर देला। ठीक हो, तो चला देखा, एकर मतलब ये हो कि यहाँ से समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से x - y = 3 है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस y हो जाएगा। होगा कि नहीं पहले बताइए फटाक से? होगा ना, x का मान हो गया, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 3। अब कहेंगे कि ई कहा है x का मनो निकालना, तो वही को मनो निकाल सकता रहा ना? ये भैया निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कहा था हम y के निकाल के रख दें इसमें। अच्छा एक बार x का निकाल दिए तो अब y का निकाल दें, ला देख ला वही एक। चला ठीक हो, चला यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं हम। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि y का मान निकालने के बाद बहुत दिक्कत होगी। काहे? देखो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो एक मतलब सिंपल तरीका सीखा ना, काकर हार्ड कर जाता हुआ। देखिए इहो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मगजमारी हो जाएगा। ठीक है, रहेगा x का मान निकाला, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 3। अब चलिए यही x का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो यहाँ लेके चलते हैं हम लोग। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6।
तो x का मान रखिए, x का मान कितना है, x का मान है 3 + y बटे 3 और y का मान है भैया वही है बटे 2 बराबर 6। अब बताओ ई दोनों का लॉस वाले बात कितना आएगा, लॉस 6 हो जाएगा। अब कहेंगे कि ई कैसन ई हट गल हो, ई एक्सवा कैसन हट गल, ये भैया देखा x का मनवा का रख लेला, देखा 3 + y ना रख लेला, x के स्थान पे 3 + y रख दिया गया। यही है प्रतिस्थापन विधि, बस कुछ ना करे के x का मान उठाए के और दूसर के वाले समीकरण में झोंक दा, काम खत्म। चला देख ला, एकर मतलब एकर और एकर लॉस अच्छा हो गया। अब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहा कि लॉस कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो एकर एम में भाग देंगे आप लोग, जब एकर एम में भाग देंगे तो देखिए 2 बार जाएगा और 2 जो है 3 + y के साथ क्या करेगा, गुणा करेगा। अब ऐसा क्या हुआ, देखिए एकर एकर साथ भाग करते हैं, जवन आता है ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, कर दिया गया। फिर प्लस एकर भाग देंगे, ये हो जाएगा ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6। अब ई अंदर जब इंटर करेगा तो दोनों के साथ गुणा करेगा, तो 2 × 3 = 6 और प्लस 2y प्लस 3y। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा 6 और बराबर में कितना हो गया 6 बटे कुछ ना भाई, अब भाई बटे उठे मत लगा। अब देखा ई 6 है, लिख लीजिए, प्लस ई 2y और ई 3y दोनों बिरादर होनो और प्लस में हुआ, एकर मतलब ई 5y हो जाएगी। अब बराबर में हो जाएगी, बटे में हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 6 और बटे 1 लिख दा। अब बराबर में कौन गुणा होला, क्रॉस मल्टीप्लाई होला। तो जब ये एकरे साथे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 5y बराबर 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो 36 हो जाएगा, एक इसके साथ गुणा करेगा तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा। अब एक लेके चलते हैं यहाँ पर, एकर मतलब ये है 6 + 5y बराबर कितना हो गया 36। अब यहाँ से 5y बराबर क्या मिलेगा बाबू लोग, ये 36 हो जाएगा, ई प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर कितना हो गया 30। तो y बराबर कितना मिल गया 30 बटे 5, इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। एकर मतलब y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, बोले किसी प्रकार की समस्या हुई, कितना आसान तरीके से बता, कुछ नहीं करना, सब एकदम सिंपल से बता दे, कभू न भुलाए दे वो, ठीक है ना। क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, एकदम सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ कुछ नहीं किया गया, अब यहाँ से हमने क्या किया, अब इन्हें बता दी कि समझाए के निकाल के कुल मनवा बताएंगे। अच्छा इतना समझा दी, ला देख ला, x - y बराबर 3 था समीकरण नंबर 1, x बटे 3 + y बटे 2 था बराबर 6। तो हमने समीकरण नंबर 1 को लिया, x - y बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से x का मान निकाला, ये माइनस था इधर ना आया तो प्लस हो गया, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3। अब यहाँ x का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x बटे 3 + y बटे 2 बराबर 6 है। x मान कितना है, x का मान कितना है 3 + y है, तो हमने रख दिया 3 + y बटे 3 हो गया, y का मान y है बटे 2 बराबर 6 हो गया। अब देखा एकर और एकर लॉस लिया गया है, जब एकर और एकर लॉस लेंगे तो 6 होगा, तो एकर वाले का एम में भाग दिया जाता है बाबू लोग। एकर एम में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देली और ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा। देखा यहाँ कौनो चिन्ह ना तो गुणा तो होबे करला। अब एकर एम में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, देखिए यहाँ 3 लिख दिया गया, ऊपर वाले के साथ गुणा करना था, गुणा हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी जब इसके साथ गुणा करेगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, अभी इसके साथ गुणा करेगा तो 2y हो जाएगा और इसके साथ गुणा करेगा 3y हो जाएगा, बराबर में 6 राबा करेगा और हाई बटे 6 राबा करेगा। अब हाई देखा 3y 2y मिला करके 5y, एकर मतलब 6 + 5y बराबर 6 होगा और बटे में 6 बराबर करेगा। अब बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे वो तिरिया गुणा कैंची वाला, तो हाई एकरे साथे गुणा करेगा तो 6 + 5y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इधर चल गया, 6 + 5y बराबर 36, हाई देखा एकर बिरादर है तो एक इधर भेज जाती, ई घट के कितना हो जाएगा 30, तो 5y बराबर 30 था, एकर मतलब y बराबर ई गुणा में इधर आएगा भाग करेगा, एकर मतलब 6 आ गया। जब y का मान 6 आ गया तो कुछ करे की जरूरत है ना, यहाँ लिख ला y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 का है, समीकरण 3 है x = 3 + y, तो x = 3 + y का मान 6, एकर मतलब x बराबर 6 × 3 = 9 आ गया। बोला कोनो दिक्कत है। अब कहबा कि उत्तर के जांच करे कि तो कैसे होई, उत्तर के जांच में कोनो प्रकार का दिक्कत तो ना हो वाली है। तो देखा अगर तुम लोग उत्तर के जांच करे चाहत हुआ तो कुछ करे की जरूरत है ना, बस
x और y का मान यहाँ पे रखिए। देखिए x का मान कितना है 9, y का मान कितना है 6। 9 में से 6 गल देखा 3 आई गल कि ना। एकर मतलब ये सवाल का है एकदम फिट है, इनमें कुछ करेक्ट जरूरत है ना, सवाल एकदम करेक्ट है, कोनो दिक्कत ना है। चला फटाक से एहू को स्क्रीनशॉट मार, चला जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 उसको ध्यान से समझते हैं। चला देखा कहा था x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। तो कहले बतावा x और y का मान का हो। चला ठीक है, लेके आवा इनका ट्रीटमेंट चालू कर जाए। एक मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10 दिया है, और दूसर का दिया है 2x माइनस 3y बराबर में 0 दिया है, कोनो दिक्कत ना। चला अब यहाँ से y का मान निकालते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3 बन गया। ये समीकरण कौन सा है 1 है, ये समीकरण कौन सा है 2 है। एक मतलब x बराबर, अब अभी तक तो x का मान निकाल रहे थे, अब हमने y को यहीं छोड़ दिया, e प्लस है इधर गया तो माइनस हो गया। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, कौन सा बन गया बताओ जल्दी से, 3 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो चला रख ला, एक मतलब 2x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 10 माइनस x बराबर में कितना है 0। अब एक लेके चलते हैं हम लोग इधर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x है, 2x रहा था। अब देखा ई एक साथे गुड़ा करी, तो जब ये अंदर जाई तो गुड़ा करी, तो देखा ध्यान से ई माइनस ना, तो जब ये माइनस अंदर गुड़ा करी तो 10 3 30 माइनस में 30 होगा, ठीक है। और ये अंदर जब गुड़ा करी तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 3x, अब बराबर में कितना हो जाए 0। अब का बार ई कुल का होता, एक हम देखा फिर से समझाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, विशेष रूप से ध्यान, एकदम ध्यान यहाँ रखा। देखा x प्लस वाई बराबर 10 था, तो हमने क्या किया यहाँ से y का मान निकाल लिया। जब y का मान निकाले तो ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब यही y का मान समीकरण नंबर किस में रखा गया 2 में, तो समीकरण 2 क्या था 2x माइनस 3 गुणे y का मान देखिए यहाँ पे रख दिया गया, बराबर 0 था, रख दिया गया आगे 2x। अब देखिए जब ये माइनस है तो माइनस भी तो अंदर इंटर करेगा, तो माइनस 3x का 10 में गुणा करेंगे तो माइनस 30 होगा। उसके बाद माइनस 3x का माइनस 3 का x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। अब बराबर में 0 है, ये तो के 0 रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखा बिरादर एकर हुआ 2x प्लस 3y, 3x ये दोनों बिरादर हुआ, बराबर करा, ई माइनस है के ओ बगल भेजता, तो ये हो जाएगा प्लस, एक के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर में कितना हो जाएगा 30। एकर मतलब x बराबर 30 बटे कितना आ गया 5, भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। एकर मतलब x बराबर कितना आ गया 6। अब यही x का मान उठा करके समीकरण नंबर किस में रखना है, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस x का मतलब 6, तो y बराबर कितना आ गया बाबू 10 में से 6 गया 4 आ गया। आपसे पूछा क्या था x और y का मान, बोला कोनो दिक्कत भेल इसी सवाल एक जल्दी से लगा दिली ना, हमें मालूम रहा तो उनके आई गए, इसे हम थोड़ा सा जल्दी लगा दिए, ठीक ना है, क्लियर हो गया। चला तो एक फटाक से स्क्रीनशॉट मरवा लो, चला एक स्क्रीनशॉट मारा जल्दी से, हो गल। अब एक मिटाई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम हो तो उन्होंने के कब्बो न गिरा दे, टेंशन लेने की जरूरत ना है, जब तक हमसे जुड़े रहेंगे। बोर्डवा में फाड़ के आएंगे, देखिएगा कपिया पिया, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, ध्यान से समझना। आपको दिया है y बराबर कितना, y बराबर दिया है 7 माइनस 4x पूरे के बटे 3, ये समीकरण 1 दिया है। और समीकरण दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 दिया है। देखिए ये तो बनल बनावल है, जब ये बनल बनावल है तो एक ही उठा के हम झोंक देना, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण 2 तो यही है, चलिए इसको रख लिया जाए, चलिए रखा जाता है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 7 माइनस 4x, अब पूरे के बटे कितना है 3, फिर उसके बाद और कुछ तो ना दे लिया, ठीक ना दे लिया। अब बराबर में कितना है माइनस 1। अब एक लेके चलते हैं हम लोग इधर, हे देखा हई तो गुड़ा में हो, एकर मतलब ये कैंसिल हो जाए, तब तो और आसान हो गया। एकर मतलब ये
यहाँ पे हो गया 2x, उसके बाद यहाँ पे हो गया प्लस कोष्टक में क्या दिया है 7 माइनस 4x, अब बराबर में कितना हो गया -1। अब कहेंगे कि ये 3 कटा कैसे, हम बता रहे हैं ना कैसे कटा। देखो ई कोष्टक में है, ई पूरे के भाग में है, आई पूरा का गुणा में है। जब ये पूरे के गुणे में रहेगा और ये पूरे के भाग में रहेगा तब ही कटेगा। ए विदे ये 3 से 3 का हो गया विदा हो गया। जब वो कट गया तो उसके बाद का मिला, यहाँ से 2x मिला, देखिए लिख दिया गया। यहाँ से 7 मिला, लिख दिया गया। -4x है, लिख दिया गया। बराबर -1 है, लिख दिया गया। कड़ू गड़बड़ी इतना नहीं किया गया। अब चलिए एकर मतलब काहे गिरत हुआ, ये तू मत गिरा हो। एकर मतलब यहाँ से 2x प्लस 7 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों बिरादर हैं। एकर मतलब 2x माइनस 4x बराबर -1, ई प्लस है इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक घटावा देखा, बड़का में आई आंसर -4 बड़ा है, एकर मतलब -2x आई। एक देखा कुछ करे के ना अपने दिमाग में लग घुसेर ला, खाली माइनस में जोड़ दा घटा दा कुल जौन बनता उनका दा। 4x बड़ा में है, माइनस में आएगा, बस काम खत्म। ये 2x में घटा देगा। ठीक है, एकर मतलब ये -8 होगा। देखा -1 कैंसिल होगा। अभी दोनों जुड़ेगा ना, दोनों माइनस है तो एकर मतलब ये है कि x बराबर कितना मिल गया हो 8/2। है गुड़ा में इधर भाग करे, ई भाग करेगा तो 4 आएगा। एकर मतलब x बराबर 4 आ गया। अब यही x का मान उठा करके किस में रखना है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या भैया, समीकरण 1 है y बराबर 7 माइनस 4x अब बटे में 3। चलो y बराबर 7 माइनस 4 इंटू x का मान 4 अब बटे में 3। ठीक, अब एक लेके चली यहाँ, तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू, देखिए 7 को 7 लिखेंगे। अब एक गुणा करेंगे तो गुणे 4 चौक के 16 हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। अब बटे में 14 लिखत लाओ, देखा ये गड़बड़ावा लगा। अब बटे में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा कितना 9 7 16। एकर मतलब ये है कि -9 बटे कितना मिल जाएगा 3। तो y बराबर कितना मिलेगा, भाग करेंगे तो -3 मिलेगा। अब कहेंगे कि ये कैसे आया, अरे भाग कैसे आया भैया, और का जब पढ़ाया जाता रहा जो घटना तब कहाँ रहा, तब वो हम बहुत समझा देते ला, ये चीज दिमागवा में लगा ला। चला इधर देखा, अब यहाँ तक में तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ से देखा x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखा गया है, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू x का मान 4 है, देखिए रख दिया गया। तो 7 माइनस 4 चौक के 16 बटे, देखिए 7 माइनस 16 बटे 3। अब इनमें से जब एक एक घटाएंगे तो -9 आएगा। हमने आपको बताया पहले ही, अगर बड़का माइनस में है माइनस में आंसर, बड़का प्लस में प्लस में आंसर। तो 9 7 16, देखिए इसको घटाएंगे तो 9 आएगा माइनस में, अब बटे 3, अब भगिया करेंगे तो -3 आएगा। आपसे पूछा था x और y का मान, बोला कौनो प्रकार के दिक्कत भइल। ये पूरा टॉपिक कौने पे चलत रहा, प्रतिस्थापन विधि पे चलत रहा ना। कौनो दिक्कत भइल हो तो हमको बतावा, ना न भइलिया तो हुआ न देव। जब तक हम रहेंगे आपको कभी भी नहीं टेंशन लेना है, ठीक है ना बाबू। तो एहू को स्क्रीनशॉट ला जल्दी से। और अब बात आएगी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जब कुल हम करब तो तुम लोग का करबा, एक आप लोग होमवर्क करिए और एक कमेंट करिए। क्या करे के भैया, कमेंट करना है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए। दिमकवा ई मत लगावा कि नहीं हम पढ़ लें तो हम तेज हो जाए और दूसर का कमज़ोर हो जाए। आप जितने ज़्यादा लोग के पास भेजेंगे उतने बेहतरीन पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा तोहरा ही ज्ञान आई, ठीक है ना। तो टाइम ना लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है। और आज के लिए हम लोग का टॉपिक यहीं समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।